आप जी के साथ 8वें द्वार के भीतर का जो कक्ष है उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। पहले मैं अपनी ऑडियोज में इसका जिक्र कर चुका हूँ और लाइव चैट में भी यानी दो जो भाई हैं उनकी अपनी अनुभव की बातें रिकॉर्डिंग करके जो उन्होंने मेरे को भेजी है और वो मैंने डाली है। उसमें भी बहुत कुछ आपको सुनकर समझने को मिल जाएगा कि ऐसी अगर आपके साथ अनुभव हो रही है तो उसका मतलब यह है कि आप 8वें द्वारे में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ मैं नए साधकों के लिए सारी बात जो है संक्षेप में दोबारा समझा रहा हूँ। नाद सुनाई दे रहा है, ये निरंतर चलता रहता है, दिन को रात को। इसमें कोई जो है बंद होने वाली बात नहीं है। एक बार जब ये शुरू हो गया ये चलता रहता है। ये नाद से ही सूक्ष्मना नाड़ी जागृत होती है और उसके पीछे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। सूक्ष्मना आगे मस्तक पे आ जाती है सहस्त्रार पर और कुंडलिनी पीछे जो हमारे सिर के पीछे की तरफ हड्डी बड़ी हुई है जहाँ महिलाएं चोटी करती हैं उस जगह पर ये स्थान है। कुंडलिनी शक्ति उसके बीचों बीच से अपना रास्ता बना के ऊपर को आती है। तो वहाँ पर एक जो है ना हल्का सा छोटा सा आधी इंच के करीब एक खड्डा बनता है। होता ये है कि जिनकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर पहुंचकर रास्ता बनाती है, खड्डा बनाती है, यानी 8वें द्वार को खोल के भीतर के कक्ष में प्रवेश करवा देती है, हमारी आत्मा कहिए, प्राण शक्ति कहिए, तो उसका जो सीधा संपर्क है वो परम ईश्वर, परम तत्व, परम आत्मा से हो जाता है। और इस अवस्था को प्राप्त किया हुआ जो साधक से, जैसे मैंने कहा, वो सिद्ध पुरुष बन जाता है और वो परमात्मा की गुड बुक्स में आ जाता है कि वो परमात्मा के बहुत करीब हो जाता है, यानी परमात्मा उसके करीब हो जाता है। और परमात्मा अपने पास जो लोग फरियाद करते हैं उनकी जिज्ञासा जो होती है उसको शांत करने के लिए ऐसे सिद्ध पुरुष को काम पे लगा देते हैं, यानी वो सेवा देते हैं। और उसकी निशानी ये है कि ये सब कैसे होता है कि बैठे हुए नाद से जुड़े हुए आंखें बदोबदी बंद हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि नींद आ रही है। अगर ऐसा होता है तो उस वक्त लेट सकते हैं, लेटने के स्थान है तो लेट जाइए, बैठे हैं कुर्सी पे, सोफे के, कहीं पर भी बैठे हैं तो आंखें बंद करके शांत होके बैठ जाना होता है। तो थोड़ी देर में जब सुरत अंदर चली जाती है, नाद के साथ जुड़ जाती है, तो एक दम से जो है ना ये समाधि की अवस्था बन जाती है। समाधि का मतलब कि जुड़ जाना। तब एक दृश्य नजर आता है, उसमें किसी का चेहरा नजर आता है, कोई भाई हो, बहन हो, उनका स्वरूप शक्ल नजर आती है।
तो उसके बाद जो है ये आंखें खुल जाती हैं, ये साधक जो सिद्ध बन गया है अब वो चेतन हो जाता है। ये जो चेहरा या शक्ल जो दिखाई देती है, इसने परमात्मा के पास कोई प्रार्थना की होती है या कोई इच्छा व्यक्त की होती है, तो उसको परमात्मा ने जो सामने आएगा, उसी दिन भी आ सकता है, 1 दिन 2 दिन लग भी सकते हैं, चाहे वो आपके पास चल के आए या इत्तेफाकन आपको उसके पास चल के जाना पड़े। ये जैसा भी उसका काम होता है वैसे परमात्मा साधन बढ़ा देता है। जब सामने आएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये वही चेहरा है जो परमात्मा ने मेरे को दिखाया था। तो उससे आप प्रश्न करते हैं कि आओ भाई कैसे आए, क्या हाल है। जब थोड़ी सी बात हो जाती है तो मुद्दे की बात पर आके आप उससे पूछते हैं कि तूने परमात्मा से कोई प्रार्थना की है, कुछ मांगा है? तो वो कहता कि हाँ, वो मैंने प्रार्थना की है, मांगा है। तो आपके अंतर से ये जवाब आएगा कि जो तूने मांगा है अब वो परमात्मा ने तेरे को दिया, जो तूने अरदास की है वो परमात्मा ने तेरी सुन ली है। तो इससे उस व्यक्ति को ये तसल्ली हो जाती है कि मेरी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच गई और उसका जो भी कार्य होता है, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, वो सब जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, साधारण जीव तो यही कहेगा कि हाँ मैंने ये कहा है, ये हुआ है, तो आप अपनी बुद्धि अनुसार उसको उसका उत्तर दे देंगे। जो भी परमात्मा आपके अंतर में उसका उत्तर आपको दिलवाना चाहता है वो आप खुद बोलेगा। कुछ बंदे जो होते हैं अब वो थोड़ा शैतानी बुद्धि वाले होते हैं, वो आपकी परख लेने के लिए ये कहते हैं कि अगर आपको मालूम है कि मैंने प्रार्थना की है, परमात्मा से कुछ मांगा है, तो आप मेरे को बताओ। तो उस वक्त आपको ये नहीं मालूम होगा कि इसने क्या मांगा है। आपने यही कहना है कि भाई